अपने हाथों पे नमक डालें और इसमें डालें, ऊपर डालें नील, तो इसका देखें कमाल कितना आपको होने वाला है। तो इसी तरह आपने अपने हाथों पे और पैरों पे दोनों पे ये अप्लाई करना है, सिर्फ मुंह पे नहीं आपने करना। ये देखें, मुंह को छोड़कर अपने हाथों पर और पाँव की एड़ियों पे, और जो आपके पाँव ख़राब हो जाते हैं धूप की वजह से, वो इस तरह से आप इसको जलाकर अपने रूम में आप कहीं भी रखना है तो आप इसको आसानी से रख सकते हो। ये देखें, बहुत आसानी से ये जलती है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए नई टिप्स एंड ट्रिक्स लेके हाजिर हुए हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपकी पैसों की भी बहुत बचत होने वाली है। तो आए हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, रिमोट है ये एलसीडी का। एलसीडी और एसी के रिमोट होते हैं तो वो काम करना छोड़ देते हैं, तो हमारे पास भी कोई नहीं होता, तो हमें सेलों की ज़रूरत होती है। तो हमने करना क्या है कि ये जो हमारे सेल खर गए, तो हमने इस तरह से इसमें से सेल निकालने हैं। में से सेल निकालें, इसको हम किस तरह से कारमद बनाना है। ये देखिए, ये हमारे पुराने सेल है और हमारे घर में माचिस तो होती है। हमने करना क्या है कि ये जो माचिस का ये मसाले वाला हिस्सा है, इस पे हमने सेलों को इस तरह से रगड़ना है। ज़रा 1 से 2 मिनट इस तरह से जब आप रगड़ोगे, दोनों साइडों से रगड़ना है। ये देखें, दोनों सेलों को इस तरह से आपने रगड़ना है। तो ये उम्मीद है कि ये आपके भी काम आएगा, और हमें तो ये काम आता ही है। हमने तो बहुत बार इसको इस तरह से आजमाया। ये देखें, इस तरह से आपने इसको रगड़ना और फिर आपने इसमें एडजस्ट कर देना है अपने यही पुराने वाले सेलों को। तो उम्मीद है कि आपको इससे 100% फ़ायदा होगा। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया। आप इसी तरह अपने एसी के रिमोट, जो भी आपके घर में रिमोट है, उनका आप वक्ती तौर पर इसका यही हाल है, तो आपकी पैसों की भी बचत और आपका वक्त भी, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा 100% होगा। अगर पसंद आई तो लाइक करें। नेक्स्ट टिप अब आपके लिए कि इस तरह हमारे घरों में रज़ाइयों वाली जो अलमारी होती है, हमारे कपड़ों वाली अलमारी होती है, जूतों वाली, उसमें से स्मेल आती है। तो हमने करना क्या कि इस तरह से हमने टिशू ले लेने हैं। तो टिशू के हमने इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने, और अब इसको हमने इस तरह से तय लगानी है, कुछ इस तरह से कि हम इसको अलमारी में भी एडजस्ट कर लें, और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। इस तरह से आपने 2 से 3 जितने आपको चाहिए, आपने इस तरह से छोटे छोटे इसके बना लेने हैं, तय लगा कर छोटे छोटे पीस। तो मैं आपको दिखाती हूँ आपने करना क्या है। इस तरह से आपने करना क्या है कि आपके घर में कोई भी खुशबू, परफ्यूम वगैरह, बॉडी स्प्रे अगर है तो वो भी आपने इस तरह से करना है। हमारे घर में आते रहते हैं, हाज उम्र पे जाते हैं लोग, तो हमें गिफ्ट भी कर देते हैं। हमारे बड़े जाते हैं तो हमें भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपने इनको इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाना है, और आपने इनको अपनी अलमारी में एडजस्ट करना। किस तरह से करना है, थोड़ी सी आपने टेप लेनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपके घरों में टेप भी होगी, तो टेप को आपने थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेना। ये देखें, ये फोल्ड कर ली मैंने। तो इसको हम इस तरह से उतारते हैं, और इसके हमने बैक पे इस तरह से लगाना है। हम अब आपको लगा के दिखाती हूँ, अलमारी में भी, कपड़ों वाली में भी, और दूसरी अलमारी में, रज़ाइयों वाली में भी। किस तरह से हमने इसको इसमें एडजस्ट करना। उम्मीद है कि ये भी आपके बहुत फ़ायदे की है, और आप ज़रूर इसको मुझे बताएंगे कि कैसी आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी। ये देखें जी, इस तरह से आपने इनको लगाना है। हम आपको लगा कर दिखाते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने इसमें हमारे कंबल वगैरह, रज़ाइयाँ वगैरह होती है, तो हम इस तरह मैंने अलमारी के साथ लगा दिया। और उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी कपड़े के टिश्यू पे, अपने कॉटन पे, रुई पे भी लगा के ये अप्लाई कर सकते। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स बहुत पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। टिप हमारी अब ये कॉइल को लेके, कि हम कॉइल लेके आते हैं तो हमारे हाथ से गिरते हैं, या हम निकालते वक्त ये हमारे टूट जाते हैं। तो हमें टेंशन होती है कि हमने इसको किस तरह से लगाना। तो ये आपकी आसानी के लिए इस तरह से नेल कटर तो हर किसी के घर में होता है। तो आपने करना क्या है कि इस तरह से आपने नेल कटर को खोल के इस तरह रखना है, और इसको कॉइल को आपने इस तरह से इसमें एडजस्ट कर देना है। बेशक इधर को कर दे, बेशक आप इधर इसका रुख कर दें। तो उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और आपके वक्त का बहुत बचत है। उम्मीद है कि आपको ये वाली भी टिप्स पसंद। इस तरह से आप इसको जलाकर अपने रूम में आप कहीं भी रखना है तो आप इसको आसानी से रख सकते हो। ये देखें, बहुत आसानी से ये जलती है। तो उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा 100% मिलेगा। नेक्स्ट टिप हमारी हाथों को लेके, जैसे हमारी सर्दियों का मौसम में हम धूप में बैठते हैं तो हमारे हाथों की एक तो स्किन काली हो जाती है, दूसरा हम ठंडे पानी से, गर्म पानी से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो ये बहुत ही मोटी सी हो जाती है, और बहुत ही इसके हमारे हाथों का हशर नशर हो जाता है। तो अब मैंने आपको बताना कि किस तरह से हमने अपने हाथों का ख्याल रखना है, और किस तरह से हमें अपने हाथों की सफाई रखनी है। मैं आपको बताती हूँ।
करना क्या है, आपने लेना एक नींबू लेकर उसको आपने काटना, काटने के बाद ये आधा नींबू से मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से टूथपेस्ट तो हमारे घर में होती है, कोई भी आपने बेशक कोई भी ले लें, सिंपल ले लें या जेल जेल वाली ले लें। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर लगानी है और इसको अपने हाथों की मदद से इस तरह फैला लेनी है नींबू के ऊपर। तो आपने इस तरह अपने हाथों पे इसको अप्लाई करना है, हल्के हल्के इसको इस तरह से आपने रगड़ना है। ये आपके बहुत ही काम वाली चीज़ है और आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। इससे आपके हाथों की ग्लो और आपके हाथों की चमक और वाइटनिंग और इसमें जो खुश्की का पन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आपने 5 से 7 मिनट अपने हाथों को इस तरह मलना है। ये देखें, मैं भी आपके सामने कर रही हूँ। अभी आपको ये मैं वॉश करके भी दिखाती हूँ किस तरह से हमने करना है। ये इस तरह से हमने अपने नाखूनों पर भी यही अप्लाई करना है। ये देखिए, हमारे नाखून जो है वो भी इसी तरह से साफ़ हो जाए। तो इसी तरह आपने अपने हाथों पे और पैरों पे दोनों पे ये अप्लाई करना है, सिर्फ मुंह पे नहीं आपने करना। ये देखें, मुंह को छोड़कर अपने हाथों पर और पाँव की एड़ियों पे, और जो आपके पाँव ख़राब हो जाते हैं धूप की वजह से, वो आप इस तरह से अपने हाथों को कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत फ़ायदा देने वाली टिप्स है और आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। पेस्ट का मतलब ये है कि इसमें मीठा सोडा होता है और ये हमारी स्किन को में वाइटनिंग लेके आता है। नींबू का तो आपको पता ही कितने इसके फ़ायदे हैं। इससे आपके हाथों की और आपकी स्किन की चमक में इजाफा होता है। तो उम्मीद है कि आपको इससे खुश्की और जो आपके हाथों की झुलसे हुए होते हैं धूप में बैठ के, उसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये देखें जी, मैं अभी से ये काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको इस तरह से। अभी मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इस पर अभी अप्लाई किया है। ये देखें कितना फ़र्क साफ ज़ाहिर है। उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स बहुत फ़ायदा देने वाली है। आप ज़रूर इसको बनाएंगे और आजमाएंगे और मुझे बताएंगे कि कैसी लगी। ये देखें, इस पर भी आप करोगे तो इसी तरह आपका हाथ हो जाएगा और आपके पाँव इंशाल्लाह ताला। आपको मैं उम्मीद है कि इसका आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अपने हाथों पे नमक डालें और इसमें डालें, ऊपर डालें नील। तो इसका देखें कमाल कितना आपको होने वाला है फ़ायदा। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। मैंने बाउल में पानी लिया, इसमें अब हम डालते हैं नील। ये तो आपको हम दिखाते हैं कि नील और नमक का क्या कमाल है। ये नील मैंने डाला, नील की जगह हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने का मतलब ये है कि आपके जो हाथों पे आप नील देते हैं तो आपके हाथ बिल्कुल नीले हो जाते हैं। तो इसी को से बचने के लिए और इससे अपने हाथों को साफ रखने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इसमें करेंगे हल, और हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमने कपड़े को नील देना। ये देखिए, मैंने हाथ पे लगाया तो इस तरह हमारे हाथों पे नील का बहुत जल्द निशान लग जाता है। तो इस निशान को बचाने के लिए हमने इसमें डाला है नमक। तो हाँ, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसमें कपड़े को नील देना है जी। इस तरह से आपने कुछ कपड़े को कोई भी अपना ले ले, दुपट्टा ले ले, वही कोई ले ले, जेंट्स बनियान ले ले। तो इसको हमने इस तरह से नील में डिप करना है, क्योंकि हम नील में डिप करते हैं तो इस पर पड़ जाते हैं निशानात और हमारे हाथ भी हो जाते हैं ख़राब। तो इसको में धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसको धब्बे को से महफूज और अपने हाथों को साफ़ रखने के लिए, ये देखें मेरा हाथ बिल्कुल साफ़ है। ये वो वाला दाग है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अब मेरे हाथों को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से आपने अपने कपड़ों को नील देना है और अपने हाथों को साफ़ रखना है। इससे आपके कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से नील भी आएगा और आपके हाथ जो है वो भी साफ़ हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अगर आपको पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं जी। ना तो मेरे हाथों पे कोई निशान आया है और ना ही पानी में से ये जितना नील था वो कपड़े को लग गया है, और ये कपड़े को भी बहुत अच्छे तरीके से लगा। क्योंकि हम कपड़ा जब भी नील दें तो हमें चाहिए कि पहले हम कपड़े को गीला कर लें। अगर खुश्क कपड़े को भी देना है तो आप उसको नीला करें, वरना हम धो के देते हैं वो तो होते ही गीले हैं। तो ये देखें मेरे हाथ भी और ये और पानी का रिजल्ट भी देख लें कि सारा नील कपड़े को लग गया है और मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ है। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स बहुत फ़ायदा देने वाली है और आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।